बहुत ही घटना। आम के उस सुनसान बगीचे में मैंने कुछ ऐसा देखा और महसूस किया जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। कोई मेरे पीछे था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। उसकी लंबी, असामान्य आकृति, सरसराती चाल और अंधेरे में चमकती वो आंखें। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे एहसास हो गया कि उस आम के बगीचे में मैं अकेला नहीं हूँ। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम चरण सिंह जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात है साल 1998 की, जब मैं अपने गांव के खेतों में देर रात तक रुका हुआ था। उस साल हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई थी, लेकिन जंगली जानवरों का आतंक भी बढ़ गया था। कई रातों से लोग शिकायत कर रहे थे कि उनकी फसलें नष्ट हो रही है। उस दिन मेरी बारी थी कि मैं अपने खेतों की रखवाली करूं, जिसके पास ही शाम के वक्त से मेरी गाय बंधी हुई थी, जिसे मैंने चरने के लिए वहां रखा हुआ था। पर जब रात ज्यादा होने लगी तो मैंने उसे घर वापस ले जाना ही सही समझा। उस समय रात के करीब 8:30 बज चुके थे। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी और दूर किसी गांव के मंदिर की घंटी की धीमी आवाज हवा में घुली हुई थी। आसमान में आधा चांद तो चमक रहा था, लेकिन उसका उजाला बहुत ही फीका था, जैसे किसी ने उसे धुंधला कर दिया हो। उस दौरान चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, बस झिंगुरों की हल्की आवाज और कभी कभी किसी उल्लू के बोलने की गूंज सुनाई दे रही थी, क्योंकि उस दौरान गांव वाले उस वक्त तक अक्सर खा पीकर सो जाया करते थे। हालांकि ये सब मेरे लिए कोई नया बात नहीं था, इसलिए मैंने अपनी लाठी उठाकर धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मेरी गाय मेरे पीछे पीछे चल रही थी, जिसे मैं एक जंगल के रास्ते लेकर जा रहा था, जहां एक बड़ा सा आम का बगीचा भी था। इस बगीचे की अपनी अलग ही एक दास्तान थी, क्योंकि जहां दिन में यहाँ हलचल रहती थी और लोग आते जाते रहते थे, वही रात के वक्त ये जगह एकदम डरावनी हो जाती थी। कहते थे कि कई साल पहले यहाँ एक आदमी ने पेड़ से लटककर अपनी जान दी थी, और तब से ही कई लोगों ने यहाँ अजीब चीज़ों को महसूस किया है। हालांकि मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, क्योंकि इतने सालों में मैंने उस रास्ते को न जाने कितने ही बार इस्तेमाल किया था, पर एक भी बार ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने वहाँ कुछ अजीब महसूस किया हो। पर वो रात वो कुछ अलग थी। जंगल से होते हुए जैसे मैं उस आम के बगीचे के करीब पहुंचा, वहाँ की हवा अचानक से ठंडी हो गई और आसपास के पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, जो वैसे तो बहुत ही आम बात होती है। लेकिन जब मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, मैं ठिठक गया। हालांकि जब मैं पीछे मुड़ा तो पीछे ऐसा कोई नहीं था जो मेरे कंधे पर हाथ रख सके। वहाँ सिर्फ मेरी गाय थी, जो न जाने क्यों अचानक एक ही जगह पर रुक गई थी। जैसे जैसे मैं उस आम के बगीचे को पार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अजीब वारदातें होते जा रही थी। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ जब मैंने अपने पीछे किसी को महसूस किया। एक बार तो अचानक मुझे ऐसा भी लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, जो कि मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। पर जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ मुझे कोई नहीं मिलता, जबकि मैं हर बार किसी को अपने पीछे चलता हुआ सुन पा रहा था। जिसकी अजीब बात ये थी कि जब भी मैं चलता
वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई देता और जैसे मैं रुकता वो आवाज़ आना भी बंद हो जाता। उसी दौरान मेरी नज़र एक जगह पर जाकर ठहर गई, एक पेड़ के नीचे कुछ हलचल के वजह से। हालांकि वो हलचल उतनी भयानक नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मेरी गाय वो उस हलचल को देखकर अपने आप ही पीछे हट रही थी। हालांकि मैं उस दौरान इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था, मैं तो बस यही चाहता था कि गाय सही सलामत घर पहुंच जाए। पर अचानक बाई ओर के झाड़ियों में से एक परछाई निकली। वो कोई जानवर की परछाई नहीं थी, बल्कि वो दिखने में इंसानी आकार की थी, लेकिन थोड़ी अजीब सी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी चाल भी किसी सामान्य इंसान से काफ़ी कम थी। उसका सिर हल्का झुका हुआ था और वह बिना आवाज़ किए धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, जिसे देखते मेरे कदम कांपने लगे थे और मैं पूरी ताकत से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर ज़मीन से जुड़ चुके हैं, जबकि मेरी गाय वो पहले ही मुझसे आगे निकल चुकी थी। तभी मेरे ठीक पीछे किसी ने तेजी से सांस लेने की आवाज़ की। ये कोई आम सांस नहीं थी, गहरी, भारी और अजीब से घिसटती हुई आवाज़, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर मुझसे कुछ कह रहा हो। पर मैंने पलटकर पीछे नहीं देखा, क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं बची थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की तो कोशिश की, लेकिन रास्ता लंबा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दायरे में फंसा हुआ हूँ, जहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। तभी मेरे ठीक सामने रास्ते पर मुझे कुछ पड़ा हुआ दिखा। मेरी आंखें अंधेरे में धीरे धीरे उसे देखने लगी थी। वो जो चीज़ पड़ा हुआ था वो किसी चीज़ का कटा हुआ सिर दिख रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। इन सब को देखकर मेरी रूह अब कांपने लगी थी। मैं समझ चुका था ये कोई आम हादसा नहीं है। मेरे पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। मैं फिर भी गिरते पड़ते भागने लगा। तभी पीछे से फिर से वही चीख सुनाई दी। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वो इतनी भयानक और इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कान सुन्न हो चुके थे। पर फिर भी मैं किसी तरह से भागते भागते अपने गांव के सीमा पर पहुंचा, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहां पहुंचते अचानक जब सब कुछ शांत हुआ, तब हवा भी ठहर गई। वहां के पेड़ भी स्थिर हो गए और पीछे से आने वाली वो परछाई वो अब अंधेरे में कहीं गायब हो गई। जब तक मैं भागते हुए गांव की सीमा तक पहुंचा, तब तक मैं पूरी तरह हाफ चुका था और मेरी जो गाय थी वो गांव के कुएं के पास खड़ी थी, जैसे वो भी समझ गई थी कि गांव के बाहर अब जाना सुरक्षित नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्या थी, क्या वो कोई आत्मा थी या फिर कुछ और, ये तो मुझे आज भी नहीं पता चला। लेकिन मैं आज भी जब उस हादसे के बारे में याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि चरण सिंह के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।